नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो दोनों ही कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ही कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रीज़ का अगर ग्रोथ होता है, तो कोई भी कंट्रीज़ का ग्रोथ होता है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर के ऊपर करते हैं। क्योंकि डिफेंस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो कोई ना कोई बाहर की कोई भी जितने सारे शत्रु हैं, वो कभी ना कभी आक्रमण ज़रूर करेगा। तो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट करते हैं, तो उनमें से मैं आज 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा। इस दोनों कंपनी के सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको मैं लास्ट में बताऊँगा इस दोनों कंपनी के ऊपर अगर आपको निवेश करना है, तो आप किसके ऊपर जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा नया सीरीज़ शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप मतलब हल नाम से जानते हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी है और इस कंपनी में मुझे बहुत पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। जितने सारे डिफेंस सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे मान के चलिए कोई एरोस्पेस हो गया, कोई फाइटर जेट हो गया, कोई भी मतलब कोई भी मतलब एरो एरो हेलीकॉप्टर्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का जो इंजन का मतलब प्रोडक्शन है, इंजन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो जो एरोस्पेस है, एरो इंडिया है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने बजट के ऊपर भी अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट भी किया किया था और कंटिन्यू जरूर करेगा, क्योंकि एरोस्पेस मतलब डिफेंस सेक्टर जितना स्ट्रांग होंगे, उतना ही खास इंडिया के लिए ग्रोथ जरूर बढ़ेगा। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा, क्योंकि इस कंपनी में दम भी है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे और कंपनी का पी रेशियो देखेंगे, बहुत सस्ते में देखने को मिला है। देखिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं। प्राइस देख के कुछ फायदा नहीं है। अगर कंपनी में दम है तो उसका प्राइस अगर देखिए, आज एमआरएफ के ऊपर आज 80,000 के ऊपर भी कंपनी का शेयर देखने को मिला है, फिर भी लोग उस कंपनी के ऊपर खरीदने के लिए तैयार है। क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं कंपनी का प्राइस मैटर नहीं करता। कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल मैटर करता है। कंपनी का फ्यूचर बिजनेस के ऊपर, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पोटेंशियल देखकर ही लोग निवेश करते हैं। तो आपको भी उस तरीके से ग्रोथ देखकर ही निवेश करना पड़ेगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। हमेशा 15 के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे तो 30 के ऊपर है, तो बेस्ट है। तो कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़े गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी की जीरो डेब्ट है और 5,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट अर्निंग करते हैं ईयरली। कंपनी के जो प्रोमोटर है 75.2% का होल्डिंग है। और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना 89.97% का होल्डिंग था। आज कितना 75% का होल्डिंग हो चुके हैं। और जो माल स्टेक इन्होंने बेचा है, उसका फायदा किसने उठाया आप देख सकते हैं। पहले देखिए उतना माल उठाते नहीं है, मतलब उठा नहीं था रही था नहीं उठाया था। किसने? एफआईएस और डीएस ने। आज एफआईएस और डीएस के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब कोई कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एफआईएस और डीएस होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, खराब मार्केट खराब सिचुएशन में भी होल्डिंग बढ़ते जा रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपको जरूर फ्यूचर में दिखेगा। तो अभी से आप भी उस तरीके से ट्रैकिंग करके उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली कंपनी खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है और साथ ही साथ कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। तो लास्ट में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का कैश फ्लो जो पहले तो नेगेटिव था, अभी कंटिन्यूअसली कंपनी का पॉजिटिवली प्रॉफिट को देखने को मिला है। सॉरी, कैश फ्लो देखने को मिला है। कैश फ्लो का मतलब है कंपनी कितना भी माल सेल कर ले, उस माल सेल करने के बाद हाथ में कितना पैसा आ रहा है, उसी को बोला जाता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो बहुत मैटर करता है। अगर कैश फ्लो ठीक नहीं हुआ तो सोचना स्टॉक में एक अच्छा भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मुझे देखिए धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोविड के सिचुएशन में कंपनी करीबन 500 के रुपीस के आसपास था। आज कितना करीबन करीबन कंपनी हाई किए है 2,700 रुपीस के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा जो रैली है,
इस रैली के पीछे और कोई कारण नहीं है, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस रखा और इस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस फ्यूचर में भी रखेंगे तो इस कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये था एक कंपनी। दूसरा कंपनी कौन सा है? दूसरा कंपनी का नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड, जिसको बीडीएल नाम से आप जानते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी में खासियत मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ साथ कंपनी एरोस्पेस के ऊपर भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो भी बीडीएल के जैसे ही है। साथ ही साथ ये कंपनी एरोस्पेस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो इसका प्रोजेक्ट भी मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। आप देखेंगे कंपनी मिसाइल्स के ऊपर जितने सारे मिसाइल्स आपको देखने को मिलता है, उस मिसाइल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। आप देखेंगे कितने सारे मिसाइल रॉकेट लॉन्चर्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो देखिए डिफेंस सेक्टर जब स्ट्रांग होंगे तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, तैयार करने के लिए जो कंपनी अभी भी इंडिया में है वो कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। साथ ही साथ बीडीएल का और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दोनों कंपनी को बिजनेस ज़्यादा मिलता है क्योंकि बाहर की कंट्री से भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बाहर की कंट्री से भी ऑर्डर कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो इसका फायदा इस दोनों कंपनी को मिलेगा। अब इसका फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। और कंपनी का करंट जो प्राइस है 1000 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। जहाँ पे HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी कोई भी कर्जा नहीं था, यहाँ पे भी कोई कर्जा देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ देखेंगे प्रोमोटर के पास भी यहाँ पे भी 75% के आसपास होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का पैग रेशियो भी थोड़ा सा माइनस में है, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपीस आसपास देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज के हिसाब से बहुत अच्छा खासा कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज कमा रहा है। मतलब कंपनी जितने इंटरेस्ट दे रहा है उससे 194 टाइम्स कंपनी पैसा ज़्यादा कमा रहा है। कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट को कंपनी मेंटेन किया, कभी भी कंपनी लॉसेस नहीं किया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिला था, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा वीकनेस में था। अभी धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो कंपनी के देखिए CAGR परसेंटेज मतलब रिटर्न के मामले में कंपनी 3 साल में 50% के आसपास, 1 साल में 90% के आसपास। इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपका फंड डबल कर चुके कंपनी ने। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी में भी पॉजिटिवली यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया। तो साथ ही साथ कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी बीच में थोड़ा सा कैश फ्लो को नेगेटिव रखे थे, आज कंटिन्यूसली कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे FIS और DS के पास होल्डिंग कम था, आज वो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। FIS के पास 3.5%, DS के पास 12.5%, पब्लिक के पास उसके पास 9.5% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास 87% का होल्डिंग था, आज वो 674% होल्डिंग बन चुके हैं। इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको बता दूं तो इसका चार्ट पैटर्न हम देखेंगे, कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 140 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी लॉन्ग जर्नी दिखाया और 1000 के आसपास यहाँ पे जर्नी दिखाया है। तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। मेरे हिसाब से ये जो हाई लेवल है इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और जो वॉल्यूम है और वो भी पॉजिटिव वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आप एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाइएगा अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है। और यहाँ पे कब ब्रेकआउट होगा उसको जानकारी पाने के लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए जरूर कहूँगा। आप नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन और लिंक्स आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।